प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपके पास संख्याएं दी हुई है। पहला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 12, 15 और 21। आपको क्या काम करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में से और ले से निकालना। तो पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 15 का होगा 3 पंजे 15 और 21 का होगा 3 सत्ते 21। अब बात करेंगे मैसे की। पहले मैसे निकालना है हमको। तो देखिए, मैसे निकालने के लिए हमें क्या करना है? मैसे को हम एचसीएफ भी कहते हैं। ये होगा हमारे पास ऐसी संख्या जो हमारे पास तीनों में विद्यमान हो। 12 के अभाज्य गुणनखंडों में, 15 के अभाज्य गुणनखंडों में और 21 के अभाज्य गुणनखंडों में हमें यह देखना है कि तीनों में कौन सी संख्या ऐसी जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे हमें तीनों में दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो में से है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि में से का अर्थ होता है कॉमन लेना। तो तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है? 3 3 3। तो हमारा आंसर में कितना हो गया? 3। अब ले से ले लेते हैं। ले से को एलसीएम कहते हैं और एलसीएम हमारे पास देखो कौन सा आएगा। एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात 2 की करते हैं। 2 एक बार 2 बार यानी 2 की घात 2। तो यहां पर हम 2 की घात 2 लेंगे यानी 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 की घात 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो 3 की घात हमें एक बार लिखना पड़ेगा। 5 भी एक बार है, 5 को लिखना पड़ेगा एक बार, और 7 भी एक बार है, 7 को भी हमें एक बार लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने लैसे के लिए गुणनखंड के लिए संख्या लिख ली है। अब इनका गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा यदि हम 7 में करेंगे तो 7 छिक 42, हमारे पास कितना जाएगा? 420। तो देखिए, में से तो हो गया 3 और ले से हमारे पास हो गया 420। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 24, 15 और 36। तो देखिए 24 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 15 के होंगे 3 पंजे 15 और 36 के होंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इस प्रकार हमने पहले तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पहले हम में से निकालेंगे, और में से का अर्थ है कॉमन। तो देखिए कौन सी संख्या कॉमन होगी? कॉमन से पहले आप इनको घात के रूप में लिख लीजिए। 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम, और यहां पर 3 आएगा। यहां पर एक एक बार है दोनों संख्याएं, और यहां पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी कितना लिखेंगे? 2। अब जैसा कि आपको बताया था कि में से में हम ऐसी संख्या देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो और उसकी कौन सी घात? कम घात। तो देखिए यहां पर 2, इसमें 2 नहीं है तो 2 को हम नहीं लेंगे। हम 3 की बात करेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, परंतु हमें कम घात लेनी है। तो देखो यहां पर 3 की घात 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो हमारा आंसर हो गया 3 की पावर 1। तो ये हो गया आपका में से। और अब हम बात करेंगे ले से की। ले से हमारे पास आएगा, ले से में हम बड़ी घात लेते हैं। तो देखिए 2 की बड़ी घात कौन सी है? 3, क्योंकि यहां पर 2 है तो हमें बड़ी घात 3 लेनी है। 3 की घात बड़ी कौन सी है? 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। और क्या बचा हमारे पास? 5। गुणा कर लीजिए। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 5 का 5। 8 9 72, 72 गुणा 5 करिए। 5 दूनी 10 की 0 और 5 7 35 और 1 हो गया 36। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है अपना 17, 23 और 29। अब पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनके गुणनखंड होंगे 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। ये तीनों स्वयं के पहाड़े में आते हैं। अब हम पहले में से निकालेंगे, और में से वह संख्या होती है जो तीनों में मिले हमें। 1 1 1 तीनों में है, तो में से हमारा 1 हो गया।
और लहसे की बात करें तो लहसे हमारे पास आ जाएगा, देखिए 17, 23, 29 तीनों एक बार है, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और हमारे पास 29 भी आएगा। अब इस सबका गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 11,339। यदि हम तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 6, 72, 120। तो देखिए पहले हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंडों के हमारे पास 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 72 के हमारे पास गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब 120 के गुणनखंड देखिए, 120 के गुणनखंड 0 आ रहा है इसलिए 2 का भाग जाएगा, 2 6 की 12 0, 2 तिया 6 0, 2 से आएगा 15, 15 में 3 का भाग 5 बार और 5 में 1 बार। तो हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम निकालेंगे में से। तो में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप लिखिए 6 के बराबर में इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 और 72 के बराबर में हम लिखेंगे 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 की पावर 2। देखिए 3 की पावर 2 1 2 इसलिए 3 की पावर 2। अब बात करेंगे 120 की। 120 में 1 2 3, तो 2 की पावर हो गया 3 और 3 की पावर 1 और 5। इस प्रकार हमने इन सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब में से निकालते हैं। जैसा कि बताया था कि में से का अर्थ है कॉमन लेना, ऐसी संख्या जो तीनों में हो और उसकी कम घात आपको लेनी है। तो देखिए 2 2 2 और कम घात कौन सी है 1, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2। बात करेंगे 3 की, 3 3 3 और कम घात हमारे पास ये 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम एक बार लेंगे। और अब देखिए 5 तीनों में नहीं है इसलिए 5 को काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 6, 3 दूनी 6। अब देखिए लहसे में आपको बड़ी घात लेनी है। तो देखिए बड़ी घात हमारे पास 2 की घात, बड़ी घात कौन सी है 2 की 1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 की बड़ी घात 3 हो गई। अब 3 की बड़ी घात कितनी है, 3 की बड़ी घात 2 है और बचा हमारे पास क्या 5, 5 की घात 1 है। गुणा कर लेते हैं, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 4 9 आएगा और 5 का 5। गुणा कर लीजिए 8 5 40 और 9 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 360। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5वें क्वेश्चन में आपके पास संख्याएं हैं। सबसे पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। 36 के देखिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। और 126 के देखिए 2 का ही भाग जाएगा इसमें भी, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई काम कितना है 3, तो यहां पर हम किसका भाग देंगे 3 का। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा, 3 7 21, फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। अब इन तीनों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 40 के गुणनखंड है हमारे पास 1 2 3, 2 की पावर तो 3 हो जाएगा और हमारे पास कितना है 5। अब हम 36 के लिख लेते हैं। 36 में देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी कितना है 2। और इसके बाद 126 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 2 की घात 1, 3 की घात 2 और कितना है 7। अब देखिए में से निकालेंगे, में से यानी कॉमन। देखिए कौन सी संख्या कॉमन है 2 2 2। अब इसकी कम घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी 1, तो हमारा आंसर हो गया 2। और कोई संख्या कॉमन नहीं है। 5 इसमें है परंतु इनमें नहीं है, 3 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, 7 इसमें है परंतु इनमें नहीं है, इसलिए हमारा जो में से है वो कितना है 2। अब देखिए लैसे में बड़ी घात, तो 2 की बड़ी घात इन तीनों में देखिए 2 की बड़ी घात कितनी है 3, तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 3। इसके बाद हम आ जाते हैं 5 पे। 5 की घात 1 ही है इसलिए 5 लिखेंगे, 7 की घात 1 है 7 लिखेंगे और हमारे पास 3 की पावर अधिकतम कितनी है 2, तो 3 की पावर कितना आएगा 2। अब देखिए 2 का गुणा यदि हम 3 बार करेंगे तो 8 आएगा,
5 आएगा, 7 आएगा, और 3 का पावर 2 यानी 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 आएगा। गुणा कर लीजिए, 8 पंजा 40, 9 सते 63, 0 4 3 12 का 2 हासिल लगी 1, 4 6 24 और 1 25, तो हमारा आंसर हो गया 2520। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में हमारे पास संख्या है 8। 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, और हमारे पास 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5। तो देखिए मैं से निकालेंगे पहले। मैं से का मतलब कॉमन लेना। तो क्या कॉमन है तीनों में? देखिए 2 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, 3 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, और 5 इसमें है परंतु इनमें नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो हमारा आंसर कितना होगा? 1। तो मैं से तो आ गया 1। अब बात करेंगे लैसे की। लैसे में बड़ी घात लेते हैं, 2 की बड़ी घात 1 2 3, तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, और 3 की घात 2 2 बार लिखना पड़ेगा, और 5 को भी हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 तिया 9 और 5 25। गुणा कर लेते हैं, 25 18 200, 200 गुणा 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6।